हेलो यूसीसी के भाई लोग। तो रजत ने मेरे को कैप्टन बना दिया तो मैं सोचा कि कैप्टन अमेरिका का मैं बनियान पहन लेता हूँ। तो एक छोटे छोटे अपडेट आप लोग को देने थे। छोटे अपडेट्स में से सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने बॉलिंग पिछले मैच में स्टार्ट किया, सॉरी पहले तो हमने बैटिंग स्टार्ट किया। बैटिंग में मैं और हरेंद्र ओपनिंग है। हम लोगों ने ट्राई किया स्टिकी विकेट पे, जो कि स्लो भी था, स्टिकी भी था, थोड़ा स्किड भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था विकेट पे, लो भी रह रहा था। तो उसमें हम लोगों ने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉल पहले खेल लें, उसके बाद जितना हो सके ख़राब बॉलों पे रन बनाएंगे। तो उस पर मैं तो ज़्यादा देर खेल नहीं पाया, जल्दी आउट हो गया। लेकिन हरेंद्र भाई ने ज़बरदस्त बैटिंग की एज़ यूजुअल, जैसे हरेंद्र भाई करते हैं। तो हरेंद्र भाई को उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और किसी को अगर बैटिंग में विल पावर सीखना है, विल पावर से कैसे रन बनाना है, तो हैरी भाई से सीखा जा सकता है। हैरी भाई का जो विल पावर है रन बनाने का, मेरे हिसाब से तो जितने टीम से मैंने खेला उसमें से टॉप 3-4 बैट्समैन में से विल पावर बहुत ही है। तो जिसको लगता है कि उसका टेक्निक ख़राब है या उसका बैट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, उसको फुटवर्क नहीं हो रहा है, फ्रंट फुट नहीं जा पा रहा है, बैक फुट नहीं जा रहा है, बॉल के लाइन पे नहीं आ पा रहा है। हरेंद्र भाई का इतना बड़ा ओपन स्टैंस है जैसे चंद्रपॉल का होता है। चंद्रपॉल के स्टैंस में हरेंद्र भाई एक्स्ट्रा कवर्स और कवर ड्राइव मारता है ज़मीन पे टाइमिंग के साथ, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो विल पावर वाले शॉट से ही, उसमें पैर पूरा जाने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आपका विल पावर है कि आप मार दोगे तो आप मार सकते हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो एक सीखने वाली चीज़ है। फिर इसके बाद हैरी भाई आउट हो गए, तो फिर उसके बाद नावेद भाई और गिरिजा, इन दोनों ने टीम को बहुत बढ़िया संभाला। 33-22 रन दोनों ने बनाए। नावेद भाई तो हमेशा ही रन बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की नावेद भाई ने। स्टिकी विकेट है तो जिसने भी रन बनाए ऐसे स्टिकी स्लो विकेट पे जो लो भी रह रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैरी भाई, नावेद भाई, गिरिजा भाई। इसके बाद कोई भी बैट्समैन रन नहीं बना पाया। वो थोड़ा, अगर सारे बैट्समैन को आज इस मैच के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाए तो वो गलत होगा। इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि विकेट बहुत ही ख़राब था। क्योंकि इसका प्रूफ हम देख सकते हैं हमारे बॉलिंग के वक्त ओपोनेंट्स ने भी बैटिंग वो कर ही नहीं पाए स्टार्टिंग से। वो भी चाह रहे थे कि शुरू से ही डोमिनेट कर दें, उनकी स्ट्रैटेजी में ऐसा दिख रहा था। लेकिन हमने सिंपल लाइन लेंथ पे बॉलिंग करके उनके 5 विकेट तो बहुत ही जल्दी गिरा दिए थे। तो उससे ये साबित होता है कि ये बहुत ही मुश्किल विकेट था बैटिंग के लिए। ठीक है, तो बैटिंग हमारी ख़त्म हुई। 129 रन्स देखने में कम लग रहे थे, लेकिन जो बैटिंग करके अंदर आया था उसको समझ में आ रहा था कि ये यहाँ पर 15-20 रन बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो जब हमने बॉलिंग स्टार्ट किया और अनवर और सागर ने जब ओपनिंग बॉलिंग का स्पेल किया 2-2, 3-3 ओवर का, और लोगों ने जैसी बॉलिंग की, मेरे हिसाब से तो पिछले 2 सालों में जो मैंने देखा है ये टॉप 10 बॉलिंग्स में से होगा यूसीसी का। तो बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस सागर और अनवर को। आगे ऐसे ही बॉलिंग करते रहो दोनों, बहुत ही अच्छे लेवल की बॉलिंग है, बिल्कुल टॉप क्लास की बॉलिंग। ऐसे ही बॉलिंग करना है। मिनिमम एक्स्ट्रास, मतलब मैं तो कहूँगा एक्स्ट्रा बहुत ही कम था जब सागर और अनवर बॉलिंग कर रहे थे। बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन। फिर बॉलिंग में आए यति भाई, नावेद भाई और रजत भाई। यति भाई आए, एक आध दो थोड़े शॉट पड़ गए उनको, लेकिन फिर भी वो विकेट लिए। यतिंदर के 3 ओवरों में शायद उनको 2 विकेट मिले। विकेट मिला बहुत अच्छी बात है। रन चले गए, बैट्समैन आया बैट लेके तो मारे गई। रजत भाई ने भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। रजत भाई को 1 विकेट मिला, एक और मिल सकता था, एक आध कैच हाफ चांस था। रजत भाई का एज यूजुअल बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही है। पिछले अगर 15-20 मैचेस देखें तो रजत भाई की बहुत इंप्रूवमेंट हुई है बॉलिंग में, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। नावेद भाई का मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बॉलिंग होनी चाहिए थी। वो शायद इतने दिनों के बाद मैच खेल रहे हैं इसलिए नहीं हो पाया, तो लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सीखते रहेंगे। बहुत दिनों के बाद हम मैच खेल रहे थे। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाह रहा हूँ जो हमको फीडबैक लेना है और आगे के मैचेस में उनको अप्लाई करना है। तो बैटिंग के वक्त जब हमारी बैटिंग हो रही थी, उस वक्त एक जो बेसिक गलती थी जो सब लोग किए, इंक्लूडिंग मैं भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया कि जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो जब शॉट्स मारता है तो हमको चीयर करना होता है।
ताली बजाना होता है एटलीस्ट, ये तो बोलना होता है भाई वेल प्लेड, चाहे वो सिंगल ले चाहे डबल ले, वेल प्लेड तो बोलना ही होता है। तो वो मैं थोड़ा सा सिखाने में चला गया, कुछ लोग कुछ पूछ रहे थे भाई कि बैटिंग का ये बता दो वो बता दो, कुछ लग रहा था, तो मैंने ऋषि और इनके साथ बैठ के वो बातों में ज़्यादा उलझ गया। तो वो मेरी भी गलती थी और बाकी टीम की भी थी कि मैच में हमारा 100% फोकस नहीं था। 100% वैसे रहता नहीं है किसी का भी, कम से कम 70% तो होना चाहिए था, हमारा 20% ही था। 20% मैच में फोकस बहुत ही पुअर है, उतना नहीं होना चाहिए। जब हमारी बैटिंग हो रही थी तो ये 20% का नेक्स्ट मैच में उसके आगे मैं उम्मीद करूंगा कि वो 50% 70% पे जाए कम से कम। और हर बॉल पे ताली तो बजनी चाहिए। जब बैट्समैन एक डिफेंस भी कर रहा है तो भी उसको वेल प्लेड बोलना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो ये एक मिस्टेक है, ये फीडबैक है जो हमको लेना है, अगले सारे मैचेस के लिए करना है। बैटिंग होने के बाद बॉलिंग में फिर जब हम गए तो जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जब बॉलर एक आध छक्का पड़ता है, तो जब हम बॉलिंग कर रहे थे और 5 विकेट तो लगभग हमने उनके गिरा दिए थे। 5 के बाद श्रीराम जब बैटिंग कर रहा था, वो एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ही बढ़िया है, शायद दोनों टीम्स में से सबसे अच्छी फ़िज़िकल फिटनेस मैं तो उसकी मानूंगा। और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है, बैट लेके आया है, एग्रेसिव बैट्समैन है तो मारेगा। अब उसने एक 6 मार दिया और सब लोग ऐसे चुप हो गए थे कि किसी ने हर किसी को डंडा मार दिया हो। तो ये याद रखना है, पहली बात तो ये एक प्रैक्टिस मैच है, ये एक प्रैक्टिस मैच था जो एक सड़ी सी टीम के अगेंस्ट, एक प्रैक्टिस मैच जो हम खेल रहे हैं 1 साल के बाद करीब, ऐसा मान सकते हैं, जो रेगुलर स्टार्ट होने वाला है अभी। इस मैच में ओपोनेंट ने, जब हम पूरे डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, उस वक्त अगर एक छक्का मार दिया तो सब लोग कैसे शांत हो सकते हैं? इतना डिप्रेस कोई कैसे हो सकता है? ये कोई इंटरनेशनल मैच तो चल नहीं रहा है। क्लब लेवल के मैच में, प्रैक्टिस मैच में अगर कोई इतना डिप्रेस हो जाए एक 6 से, तो टूर्नामेंट में क्या होगा? कैसे एंजॉय करोगे? कोई नहीं कर सकता एंजॉय। तो अगर आपको मैच एंजॉय करना है तो कम से कम एक छक्का भी पड़े तो ये बोलो ना भाई कि एंजॉय करना है, दूसरे को भी चीयर। तो ऐसे डिप्रेस नहीं होने का है। एक छोटा सा सड़ा सा मैच है, तो इसमें अगर प्रेशर नहीं ले पाए और दूसरों को चीयर नहीं कर पाए हमारी टीममेट्स को, तो टूर्नामेंट में तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही बेकार क्वालिटी है, इसको जल्दी से जल्दी दूर करना है, अपने आप को बोल के दूर करना पड़ेगा और कोई नहीं करवा सकता, आपको खुद ही करना पड़ेगा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा फीडबैक मैं जो देना चाह रहा हूँ कि जब हमारी बॉलिंग चल रही थी, मैंने स्पिनर्स को दे दिया था बॉलिंग करने को फास्ट बॉलर के बाद, और स्पिनर्स में तो थोड़ा बहुत रन चला गया, एक छक्का चला गया, चौका चला गया, तो 2-3 लोग आके मेरे को दौड़ के घबरा के बोलने लग गए कि मशवरा देने लग गए कि ये स्लो बॉलर को बॉलिंग दिया इसीलिए रन चला गया, स्लो बॉलर को बॉलिंग क्यों दे रहे हो? तो ये 2-3 लोगों ने बोला मेरे को। अगर मैं उसके पहले फास्ट बॉलर को दे देता और उसमें रन चला जाता तो वही उसमें से फिर कोई 2-3 लोग आके बोलते थे भाई फास्ट बॉलर को क्यों दे दिए। तो ये अगर मशवरा है तो फिर ठीक है, लेकिन लोगों का क्या रहता है कि वो मशवरा जैसा नहीं लगता, वो इल्ज़ाम जैसा लगता। तो ये इल्ज़ाम जो है आप लोग अपने पास ही रखिएगा अगली बार से अगले मैच में, क्योंकि हर कप्तान अपने तरीके से ही बॉलिंग सेटअप करता है। तो या तो कोई एक ही आदमी कप्तान कर ले या पूरी टीम कर ले, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तो ऐसे ही करूँगा अगले मैचेज में भी। तो किसी को अगर मशवरा देना है तो आगे ये बोल सकते हैं भाई ये मशवरा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वो मशवरा लगता नहीं है, वो इल्ज़ाम लगता है। तो जब 2-3 लोग ने ऐसा आके बोल दिया मेरे को, एक जन ने बोला तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 2-3 लोग आके बोल दिए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद भी स्पिनर ही जाने वाला था, मैं खुद जाने वाला था पहले बॉलिंग, लेकिन मैं बोला अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं 2-3 लोग बोल दिए तो चलो उनके मन की काम कर देते हैं। मैंने नावेद भाई को दे दिया बॉलिंग, तो भाई खुश हो जाओ। तो नावेद भाई गए, 3 बाउंड्री चली गई। मैं नहीं बोल रहा उन्होंने ख़राब बॉलिंग किया, भाई 1 साल बाद कोई भी बॉलिंग कर रहा है तो गड़बड़ हो सकता है, और जब हमारे पास स्पिनर का ऑप्शन है तो हम क्यों नहीं ट्राई करेंगे, ये सोच के मैंने स्पिनर को दिया था। वो सब मेरे डिसीजन है। तो मैंने दिया नावेद भाई को, 3 बाउंड्री गई, 6 भी चला गया 2 ओवर में, नावेद भाई का बहुत रन चले गए ओवर। तो बाकी सब लोग खुश हो गए होंगे फिर तो इसका मतलब, और हमारी टीम जीत गई होगी इसका मतलब। जब 3 लोग मेरे को आके बोले कि भाई क्यों दे रहे हो स्पिनर को, उस पर रन पड़ रहा है, तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग क्यों बोले ऐसा। और अगर वो मशवरा था, सजेशन था, तो आप लोग को मशवरे और सजेशन जैसे कैप्टन को बोलना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है, तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है
अगले मैच से ध्यान में रखेंगे कि मशवरा लगना चाहिए, कोई इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। तो या तो मैं कैप्टनसी छोड़ दूँगा या तो वो प्लेयर्स नहीं खेलेंगे टीम में। ठीक है भाई, तो जो भी मशवरा होता है वो मशवरा जैसा लगना चाहिए, इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। और ये सिर्फ मेरे लिए लागू नहीं होता है, ये सबके लिए लागू होता है। अगर आप बॉलर को बोल रहे हो, अगर अनवर जैसे बॉलिंग कर रहा है, अनवर को अगर एक बाउंड्री लग गई और अगर दौड़ के कोई जाके उसको बोल रहा है भाई तू बॉल यहाँ डाल वहाँ डाल ऐसे डाल, बाउंड्री लग गई, तो वो मशवरा जैसे लगना चाहिए, वो बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी इल्ज़ाम मेरे को दूर से लगा तो अगले मैच में वो प्लेयर नहीं खेलेगा। आपको अपने टीम के प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, प्लेयर्स को तो करना है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने कैप्टन्स पे कोई भरोसा नहीं है, ज़ीरो। आपको पूरी यूसीसी टीम को कभी भी किसी कैप्टन पे कोई भरोसा नहीं रहा है, ज़ीरो। ये सबसे बड़ी ख़राब क्वालिटी है, ये सारे क्लब टीम्स में होता है। रजत खेल रहा है तो भी भरोसा नहीं है, कोई कर रहा है कोई भरोसा नहीं, कैप्टनसी कर रहा है कोई भरोसा नहीं, कभी मैंने पहले भी किया है भरोसा नहीं। क्योंकि 25 लोग आके अगर मशवरा दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, इसका मतलब आपको भरोसा ही नहीं है। आपको भरोसा नहीं है तो आप इस टीम से मत खेलो ना। या तो टीम से खेल रहे हो तो 100% आप डेडिकेट हो जाओ, पूरा भरोसा रखो कि भाई ये कप्तान है, हम इसका डिसीजन मानेंगे चाहे कुछ भी हो टीम का, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट है, कप्तान पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। वो भरोसा तभी आएगा जब आप डिप्रेस नहीं होंगे। ज़ीरो भरोसा है अभी, ज़ीरो। आपको कप्तान के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर मैं कप्तान हूँ आगे, मेरे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, मैं फटाफट समराइज़ कर देता हूँ जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। पहला जो बैटिंग के टाइम पे मैंने बोला कि बैट्समैन को चीयर करना बाहर से, वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा था और ज़्यादातर नहीं होता है, वो अब से हम चीयर करेंगे। बैट्समैन को हर एक बॉल पे चीयर करना है, चाहे उसने डिफेंस किया हो, चाहे ख़राब शॉट मारा हो, चाहे अच्छा शॉट मारा हो, उसको चीयर ही करना है। चिल्लाएंगे नहीं, ना बैट्समैन के ऊपर ना बॉलर के ऊपर। सेकंड है, जब हमारी बॉलिंग चलती होती है, बॉलर एक चौका खाता है या छक्का खाता है तो आपका जीवन वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। देखने से ऐसा लगता है कि आपका जीवन खत्म हो गया है, नहीं भाई, जीवन खत्म नहीं हुआ। जीवन का एक छोटा सा पार्ट है क्रिकेट। उस क्रिकेट में एक छोटा सा पार्ट होता है टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट्स की तैयारी में एक छोटा सा पार्ट होता है प्रैक्टिस मैचेस। प्रैक्टिस मैचेस में भी बहुत एक छोटा सा पार्ट होता है कि पहले 4-5 के प्रैक्टिस मैच। तो अभी तो हमारा पहला छोटा सा पार्ट चल रहा है। इस छोटे से पार्ट में अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे और आप अगर ऐसा इतना भार अपने ऊपर ले लेंगे कि आपके ऊपर कोई पहाड़ डाल दिया एक छक्का मारने से, तो वो सब नहीं चलेगा। आपको उसको पहाड़ नहीं लेना है, जीवन बहुत बड़ा है। क्रिकेट को एक छोटा सा वैल्यू देना है, मैच के अंदर एंजॉय करना है। क्रिकेट को ज़्यादा वैल्यू आपको उस वक्त देना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैच के बाहर। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर ले लो कि मतलब आप पागल हो जाओ। वो प्रैक्टिस के टाइम पे लो प्रेशर, मैच के टाइम पे अंदर कोई प्रेशर नहीं। मैच के टाइम पे पूरा एंजॉय करो, 100% एंजॉय। तभी मैच जीतेंगे, तभी जीवन में कुछ कर पाओगे। नहीं तो फिर आप कैप्टन पे इल्ज़ाम लगाओगे, बॉलर पे इल्ज़ाम लगाओगे, बैट्समैन पे इल्ज़ाम लगाते रह जाओगे। सिर्फ एक आदमी पे इल्ज़ाम आप नहीं लगाओगे, वो है खुद। तो भाई खुद को भी चूतिया बोलना आना चाहिए। भाई सामने वाले को आप बोल रहे हैं कप्तान चूतिया है, इससे ये डिसीजन ले लिया, तो वो करते करते कुछ नहीं होगा उससे। ये एक पॉइंट है। बॉलर को आप कभी भी ये नहीं बोलोगे भाई तुम बॉल यहाँ डाल वहाँ डाल। कोई सजेशन देना है बॉलर को, आप मेरे को सजेशन दो, मैं कैप्टन हूँ, मेरे को दो। कोई भी कैप्टन है उसको दो, अभी तो मैं ही कैप्टन हूँ तो आप मेरे को आगे सजेशन दोगे। और अगर आपको सच में लगता है कि आप अच्छे से तुरंत दौड़ के जाके दे सकते हो बॉलर को सजेशन, तब उसको वो सजेशन जैसा लगना चाहिए, बिल्कुल भी इल्ज़ाम जैसा नहीं लगना चाहिए। ये रिस्क आपका है। अगर उसको वो इल्ज़ाम जैसा लगा तो फिर मैं फिर उस प्लेयर को हो सकता है कि खिलाऊं ना खिलाऊं, या उसको मैं बोल दूं भाई आज तो बॉलिंग नहीं करेगा, बैटिंग नहीं करेगा। क्योंकि ये बहुत ख़राब बात है कि अगर आप अपने टीममेट को ही डीमोटिवेट कर दो, उसको टीममेट को आप निराश नहीं कर सकते। मैच के अंदर बिल्कुल ही नहीं, मैच के बाहर आप बोल रहे हो अलग बात है, मैच के अंदर बिल्कुल ही नहीं। जो तीसरा पॉइंट है फटाफट समरी में कर दे रहा हूँ कि कैप्टन के ऊपर आपको 100% भरोसा रखना पड़ेगा। मैं कैप्टन हूँ अगले कुछ मैचेस के लिए, तो आपको 100% भरोसा मेरे डिसीजन पे रखना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। मेरे को 3-4 लोगों ने बोला कि भाई तुम स्पिनर को क्यों दे रहे हो, फास्ट बॉलर को दो। मैंने आपका बात मान लिया, 3-4 लोगों का, सब खुश हो गए होंगे। तो देख लिया ना आपने सबका डिसीजन मानने से क्या होता है। और ऐसे 1-2 बार और करूँगा, मैं आगे भी यही करूँगा, क्योंकि सारे टीम्स में यही होता है। कैप्टन पे भरोसा नहीं होती, लोग सोचते हैं कि हम 30 मार का है, हम होते तो अच्छा करते। अगर आपको कप्तान बनना है, आप रजत को बोल दो कि भाई मेरे को कप्तान बनने का शौक़ है, मेरे को कप्तानी करना है। 100% आपको कप्तानी मिल जाएगी, कभी ना कभी मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी कप्तानी, जरूर मिलेगी। वो आप रजत को बोल देना।
ठीक है, तो अभी जो कप्तान है उस पर 100% भरोसा करना पड़ेगा। पिछले 2-3 मैचेस जो जितने भी मैचेस हमने खेले हैं आपने देखा होगा, रजत कप्तान था, मैंने एक भी बार उसको जाकर नहीं बोला कि भाई इसको बॉलिंग दो, ऐसा करो, ऐसे फील्डिंग लगा, वैसा करो। मैंने पूछा भाई वहाँ ठीक लग रहा है, बस यही पूछता हूँ मैं, वो ठीक लग रहा है, वहाँ बोला हाँ ठीक है। तो उस कप्तान का अपना दिमाग है, वो उसको करने दो, जीत हार तो जो होता है होता है, ठीक है। ये फटाफट मैंने समराइज़ कर दिया है। बाकी जिन लोगों ने बहुत डेडिकेशन के साथ खेला है मैच को, उन सबको कॉन्ग्रेट्स। हैरी भाई बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनवर भाई बहुत ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सागर भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। रजत भाई बहुत बढ़िया बॉलिंग, एक आध छक्का पड़ गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1-2 छक्का, लेकिन ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया बॉलिंग। और नाविद भाई थोड़ा हो जाता है गड़बड़ कभी कभी, लेकिन अच्छे अगले मैचेस में बढ़िया बॉलिंग हो जाएगी अपने आप, प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी सब ने फील्डिंग में भी बहुत बढ़िया फील्डिंग किया। और कुछ लोगों को बॉलिंग बैटिंग का चांस मिला नहीं, वो सब ध्यान में है हमारे। अब 20-25 ओवर के मैच में वो देना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो रोटेशन चलता रहेगा। टीम का बैलेंस बिगाड़े बगैर, जीतने का मकसद को हटाए बगैर बैटिंग और बॉलिंग देने का प्लान चल रहा है, मेरे दिमाग में भी है, और वो रहेगा ही। जैसे ऋषि को नहीं मिली बॉलिंग, पंडा को बैटिंग नहीं मिल पाई, तो जो एंड में गया श्रीलंकन बंदा जो है उसको नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबको ही है, नहीं मिला, फेयर चांस नहीं मिला। T20 में बहुत मुश्किल होता है, तो वो सब मिलेगा, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन उसके लिए हम कोशिश करेंगे 100% वो मिलेगा। तो आप लोगों को बस थोड़ा पेशेंस रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबको मैच खेलने के लिए, और नेक्स्ट मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट। अभी तो बहुत टाइम के बाद होगा नेक्स्ट मैच, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस घर में करते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।